हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंक टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ उसका विषय है कि आपको अपने हर काम में असफलता क्यों मिलती है। तो यह एक कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है और टाइमलेस भी है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे इसके मैसेज ज़रूर रेजोनेट करेंगे। और मैं इसके साथ आपके अंदर के जो भी इसमें कार्ड में निकल कर आते हैं उन चीज़ों पर जो भी गुण हैं अवगुण हैं या जिस तरीके की एनर्जी है उस पर आप गौर करिएगा। अगर वो आपसे मिलती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं कि आपको अपने हर काम में असफलता क्यों मिलती है। शुरू करते हैं रीडिंग कि आप कलेक्टिव को अपने हर काम में असफलता क्यों मिलती है। कलेक्टिव को अपने हर काम में असफलता क्यों मिलती है। कलेक्टिव को अपने हर कार्य में असफलता क्यों मिलती है। यहाँ बियॉन्ड द इल्यूजन, ये जो कार्ड आया है आपको ये बता रहा है कि जब भी आप कोई कार्य शुरू करते हैं तो आपके इंट्यूशन आपको पूरी तरीके से गाइड करती है कि ये कार्य करिए या ये कार्य मत करिए, ये आपके लिए सही होगा या गलत होगा। लेकिन आप जो है अपनी इंट्यूशन की बहुत कम सुनते हैं। आप भ्रम में पड़ जाते हैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं। आप कभी अपने आत्मा की आवाज़ पर ध्यान नहीं देते हैं कि आपके अंदर से भी कोई आवाज़ें आती हैं। तो जो इल्यूजन आपके अंदर रहता है वह इसीलिए रहता है कि आप खुद से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, आपकी फोकस एनर्जी नहीं है, आप खुद से जुड़ नहीं पाते हैं। यहाँ अगर आप मेडिटेशन ध्यान ये सब करें या अपने को एकाग्रचित्त बनाएं, किसी एक चीज़ पर फोकस करें, आपके मन में तमाम विचार चलते रहते हैं जो कहीं न कहीं आपको भ्रम की स्थिति में रखते हैं। तो आपको ये सलाह दी जा रही है कि आप उस बाहरी ऊर्जा से जो तगड़ वगड़ आपके दिमाग में हमेशा चलती रहती है उन सारी चीज़ों से थोड़ा सा अपने को अलग करिए, अपने अंदर जाइए, बाहरी ऊर्जा को थोड़ा विराम दीजिए, बाहरी विचारों को विराम दीजिए, अपने को देखने समझने की कोशिश करिए। तब आपकी इंट्यूशन जो भी आपसे कहेगी वह आपके लिए बिल्कुल सही होगा। उसकी आवाज़ को कभी भी अनदेखा न करें, ये आपके लिए सलाह दी जा रही है। तो आप कहीं न कहीं अब जब अपनी आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं तो वहाँ पर आप ज़रूर भ्रम में फंस जाते हैं। बाद में शायद आपको ये रियलाइज़ होता है कि मुझे लग रहा था कि ये कार्य नहीं इस तरीके से करूं या ये कार्य इनके साथ मेरा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। तो आपने ध्यान नहीं दिया उस समय, लेकिन बाद में आपको ये पछतावा हो रहा था कि मेरा मन कहता था कि नहीं मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो यही आपके लिए सलाह दी जा रही है कि पहले फोकस्ड होइए, अपने मन की बात को सुनिए और जो भी आपका मन कहता है, आपकी आत्मा से जो भी आवाज़ आती है उस पर आप विचार करिए। तब आगे चलकर आपको अपने कार्यों में सफलता भी मिलेगी। और आपको अपने हर काम में असफलता क्यों मिलती है, तो जो मैंने पहले ही बताया कि आपके मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। आपकी पूरी बॉडी जो है बिल्कुल हिली रहती है। बहुत सारी नेगेटिविटी आपके अंदर, नकारात्मक विचार बहुत ज़्यादा बैठ गए हैं, क्योंकि बार बार जब एक ही चीज़ें रिपीट होती हैं तो स्वाभाविक है कि किसी के भी मन में बैठ जाता है डर कि क्या करूं, कैसे करूं, होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, तमाम विचार चलते रहते हैं। तो ये विचार आपके दिलो दिमाग में इतने हावी हो चुके हैं, एक लंबा समय बीत चुका है जो आपने ऐसी परिस्थितियां देखी हैं जहां पर आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पाई है। जो भी आप कर रहे थे उसमें आपको
घाटा ही हुआ है या लोगों ने धोखा ही दिया है या तमाम तरह की नेगेटिविटी फैलाई गई जिससे आपका काम चल नहीं पाया, तो अब वो ये एक आपके माइंड में पैटर्न सा बन गया है। अब उस पैटर्न को दूर करना या आपका काम है, या तो आप किसी से हीलिंग लीजिए, वन बाय वन अपने शरीर के जितने भी नेगेटिव पैटर्न हैं उनको दूर करने की कोशिश कीजिए। अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, गलत विचारों को अपने मन में बिल्कुल जगह मत दीजिए, क्योंकि यही जो आपके नकारात्मक विचार होते हैं वो आपके हर कार्य में बाधक होते हैं, ये असफलता का कारण बनते हैं। आप अपने दिमाग को एक सकारात्मक विचार दीजिए कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा। ये इतना आसान भी नहीं है कि आप कह देंगे, अब विचार डालेंगे और ये हो जाएगा। नहीं, इसमें बदलने में बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन चीज़ें बदलती ज़रूर हैं। तो अगर आप इस पर लगातार काम करते रहेंगे बिना किसी स्वार्थ के कि क्या होगा नहीं होगा, हो तो अभी नहीं रहा है, लेकिन अगर आप एक सही सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित है कि आपके जीवन में ज़रूर बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका माइंड पूरी तरीके से नकारात्मक विचारों से भर चुका है। उसे दूर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना आगे भी शायद यही पैटर्न आपके लिए चलता रहेगा। इसीलिए शायद ईश्वर ने इस बात पर मुझे रीडिंग बनाने के लिए कहा है। मैं जो ये कार्ड देख पा रही हूँ, ये देख पा रही हूँ कि आपकी माइंड, बॉडी, सोल बिल्कुल नकारात्मक विचारों से भर चुकी है। लंबे समय तक असफल रहने के कारण आपका ये एक पैटर्न बन गया है कि काम कोई भी शुरू करें, पहला ही आपका दिमाग बोल देता है कि ये मैं सफल नहीं होऊंगा। तो ये चीज़ें अंदर से भी होती हैं, ऊपर से आप कितने भी सकारात्मक बने, लेकिन जब तक बॉडी के अंदर, आपके विचारों के अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक ये चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी। तो मैं यही सलाह दूंगी कि आपको हीलिंग लेने की ज़रूरत है। आप किसी अच्छे हीलर से हीलिंग लीजिए ताकि ये पैटर्न आपका दूर हो सके और आपको हर काम में असफलता क्यों मिलती है। आप कोई भी कार्य बहुत तेज़ी में शुरू कर देते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं, अभी आप शुरू कर रहे हैं और कल जो है आप पूरी तरीके से सफल हो जाएंगे, एक बड़े बिजनेसमैन हो जाएंगे। आपके ख्वाब ऐसे रहते हैं कि जब आप काम शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, मैं बहुत जल्दी इस पोजीशन को हासिल कर लूँगा, इतने उत्साह में रहते हैं आप। लेकिन वह उत्साह आते 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 एक वन बाय वन वो सारा उत्साह आपका ठंडा पड़ जाता है, फिर वही पुराने पैटर्न में आप जकड़ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से दूर होइए। जो पहला कार्ड आया है बियॉन्ड इल्यूजन, आप इल्यूजन से दूर रहिए, कोई भी भ्रम की स्थिति मत पालिए। जो भी काम करना है उसके बारे में अच्छी तरीके से सोचिए, समझिए, फिर कदम आगे बढ़ाइए कि उसमें ये मान के चलिए कि सफलता भी मिलेगी, असफलता भी मिलेगी, लेकिन मुझे ये करना ही करना है। जिस चीज़ में आप माहिर हैं, जिसमें आपका दिमाग ज़्यादा चलता हो, या जो चीज़ आप बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू करने का प्रयास करिए ताकि उसी चीज़ में आप सफल हो सकें। और रोज़ नए नए कार्य शुरू करने से आप कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि फिर नया अनुभव लगेगा, नया तरीका लगेगा, नए लोगों से मिलना जुलना होगा। और जो काम आप कर चुके हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे अनुभव हैं, उस कार्य को करिए। सफलता असफलता लगी रहती है, लेकिन जब पूरे उत्साह से आप उसी कार्य को करते रहेंगे तो निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और आगे देखते हैं कि आपको असफलता, हर काम में असफल क्यों होते हैं आप। यहाँ यही कहा जा रहा है कि देखिए, आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपका फोकस सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। आप कौन सा लक्ष्य बना रहे हैं वो ज़रूरी है, क्योंकि बार बार हर तरफ दिमाग दौड़ाने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक चीज़ पर फोकस करिए और उसको पाने के लिए पूरा प्रयास करिए।
दूरदर्शी नज़र रखिए कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ इसमें कौन कौन से रुकावटें आ सकती हैं, कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं, किस किस तरीके के लोगों से हमको मिलना जुलना हो सकता है और इन चीज़ों से मैं कैसे समाधान खोज सकता हूँ। नहीं भी फ़िलहाल आप खोज सकते हैं, तो जैसे जैसे लोग मिलेंगे, जैसे जैसे परिस्थितियाँ बनेंगी, धीरे धीरे आप उसके अकॉर्डिंग इसमें समस्या का समाधान खोजते जाएंगे और चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। तो ये मत सोचिए कि नहीं ये सब कुछ इतना आसान हो जाएगा, बहुत पॉसिबल होगा, नहीं। आसान नहीं होगा, लेकिन आपका एक्सपीरियंस बड़ा होगा उसमें से। आपके उसमें से जब आप उस समस्या पर ध्यान न देकर जो काम शुरू कर रहे हैं, सदैव उस समस्या के समाधान में लगे रहेंगे, तो निश्चित है कि आपकी अपने निगेटिविटी पर, जो आपका निगेटिव पैटर्न है, उस निगेटिव पैटर्न पर आप ज़रूर काबू कर लेंगे। उसको कंट्रोल करके आप उसको, एक कहते हैं कि रीबर्थ होगा, आप नए तरीके से अपने वर्जन को देखेंगे, कि होता हुआ देखेंगे कि मैं कहाँ था, कैसा था और क्या हो गया। क्योंकि इस निगेटिविटी पर आप अपने ही विचारों से काबू पा सकते हैं, कोई और आपको नहीं इससे निकाल सकता। जबकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इसके लिए अलाउ न करे कि नहीं, आप जो कर रहे हैं उसमें पॉसिबिलिटी है अच्छा होने की और आप अच्छा कर सकते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों पर निश्चित है कि कंट्रोल पा लेंगे और अपना एक नया वर्जन लोगों के सामने लेकर आएंगे। और देखते हैं कि आपको अपने हर काम में असफलता क्यों मिलती है। तो कलेक्टिव को अपने हर काम में असफलता क्यों मिलती है, तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि दूरदर्शी नज़र रखिए, उसके नकारात्मक और सकारात्मक चीज़ों पर भी ध्यान रखिए। जिस भी फील्ड में है, जो भी करियर है आपका, या रिश्ते हों या करियर हो, जो कुछ भी हो, तो उसमें आप दोनों चीज़ों को देख कर चलिए। हमेशा हर चीज़ें परफेक्ट नहीं होती हैं और हमारे मन मुताबिक ही नहीं सारी चीज़ें चलती हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि जो हमें कुछ समय के लिए डिस्टर्ब कर देती हैं, परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो जाती हैं, चाहे वह कोई भी फील्ड हो या कोई रिलेशन हो या कोई इमोशन हो, किसी भी तरीके से। तो ये सारी चीज़ें चलती ही रहती हैं। तो एक है कि आपको अपने हर काम में असफलता क्यों मिलती है। हमें लगता है कि बार बार आप जो काम शुरू करते हैं या इससे आपको जो पैसे का लॉस हुआ, इस समय आपके दिमाग में ये भी चलता है कि मेरा इतना नुकसान हो गया, अगर मैं कोई और काम शुरू करता हूँ तो फिर नुकसान होगा, तो उसकी भरपाई कहाँ से होगी। या आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया है, तो आप सोच रहे हैं कि अब मैं कैसे कोई नया काम शुरू कर सकता हूँ। तो ये एक मनी प्रॉब्लम आपके पास बहुत ज़्यादा है और आपको कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा है कि अगर मैं शुरू भी करूं नए तरीके से काम, तो मैं किस में इन्वेस्ट करूं कि मुझे अच्छी प्रॉफिट मिले, अच्छा रिजल्ट मिले। तो इसमें ईश्वर कह रहे हैं कि देखिए, हर काम पैसे से ही नहीं होता है, और जब तक पैसा नहीं है तब तक आप जो काम आप जानते हैं वैसे काम करने वाले लोगों के साथ आप जुड़ जाइए, उनके साथ काम करिए। जब उसमें आप बेहतरीन काम करेंगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लोग भी आपको जानेंगे, समझेंगे कि आप अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो धीरे धीरे आपका एक एरिया बनता जाएगा और आप अपने काम में ज़रूर सफलता हासिल करेंगे। तब तक आपके पास पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे, अनुभव भी इकट्ठा हो जाएगा, लोग भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो ये आपको करने की ज़रूरत है और इससे मनी प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी और आपका काम भी चलता रहेगा। तो इसके लिए निराश ना हो कि मैं कैसे जो है काम शुरू करूं। आप बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि मैं ही लीडर। आपकी ये भी एक क्वालिटी है कि आपके अंदर ईगो है, आपके पास भले कुछ ना हो लेकिन आप सोचते हैं कि मैं ही लीडर हूँ और मैं ही सबको लीड कर सकता हूँ, मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये आपको सलाह दी जा रही है कि ये देखिए, आपको पीछे ले जाती हैं ये चीज़ें।
आप लीडर बनिए, लेकिन उसके बारे में पूरा अनुभव लीजिए। आप अपना काम पहले बेहतरीन तरीके से करिए। जो काम में आपको असफलता मिलती है, अभी आपके पास पैसे नहीं हैं, तो उस कार्य को आप कितना बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो पहले आप अपने कार्य पर फोकस करिए, फिर पैसे जुटाइए, और तब आप अपना काम जब शुरू करेंगे, क्योंकि दूसरों के साथ काम करके आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आप ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये ईगो को छोड़ने के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि जिस दिन आप ईगो को छोड़ देंगे और एक सहज तरीके से अपने हर काम को अंजाम देंगे, उस दिन जो आपके अंदर डिप्रेशन है, तनाव है, जिसके कारण आप सही चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं, लोगों से मिलजुल नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ें आपकी समाप्त हो जाएंगी। तो यहाँ लोगों से जुड़ने के लिए आपको कहा जा रहा है, और इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके साथ काम करने की आपको सलाह दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर आपकी ईगो को थोड़ा सा नीचे करने की अपनी ज़रूरत है। ईगो को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, कोई भी निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप अपने जीवन में आप इतने निराश हो चुके हैं कि आपकी निराशा के कारण आती हुई अपॉर्चुनिटी भी आपसे बहुत दूर हो जा रही है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि आपके अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जो आप ही बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे निराश और उदास बैठे हैं कि उस तरफ शायद आप देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी नहीं कह पा रहे हैं कि अगर इनसे इस तरीके के ऑफ़र दिए जाएंगे तो इनको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, ये मेरा ऑफ़र स्वीकार करेंगे, या ये जानेंगे कि मेरा ऐसा समय चल रहा है तो लोग मुझे इस तरीके की ऑफ़र दे रहे हैं। तो पहले आप इससे निकलिए और लोगों से एक अच्छे संबंध बनाइए, ताकि लोग आपको समझ के आपके मुताबिक आपको काम दे सकें, ऑफ़र दे सकें, आपके साथ काम करने के लिए आगे बढ़ सकें। तो इस असफलता से निकलने के लिए आपको इसकी ज़रूरत है। आप अपने काम में आगे बढ़िए। आपको लगता है कि सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने आपको धोखा दिया है, रिश्तों में आपको धोखा मिला है, तो रिश्तों में आप ही को धोखा नहीं मिला है, आपने भी कहीं ना कहीं रिश्तों में धोखा किया है, जैसा मुझे ये कार्ड दिखाई दे रहा है कि कुछ मामले में अपने को आगे बढ़ाने के लिए या पैसे को लेकर शायद आपने भी किसी के साथ धोखा किया था। तो धोखे का जवाब तो कहीं ना कहीं धोखे से ही मिलता है। तो आपको ये चाहिए कि अब जो बीत गया वो बीत गया, उसके पीछे बहुत ज़्यादा भागने की और सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मौजूदा हालात ऐसे हैं कि आप चाहें तो इन्हें ठीक कर सकते हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है कि जिसमें आदमी सुधारना चाहे गलती को वो सुधार नहीं सकता है या माफ़ी नहीं मांग सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप माफ़ी भी मांग सकते हैं, अपनी गलतियों को भी सुधार सकते हैं। तो ये सब आपको करने की ज़रूरत है और इससे बाहर निकलिए, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ में नहीं फंसेंगे तो कोई आपको फंसा भी नहीं सकता। आपके पास इतनी अकल है, समझ है, आपको पता है कि कौन आपको धोखा दे सकता है, कौन आपको धोखा नहीं दे सकता है। और यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि या तो आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन आपको मंदिर जाने की सलाह दी जा रही है कि आप मंदिर जाइए, प्रतिदिन कुछ देर मंदिर में बैठिए, मेडिटेट करिए और खुद से जुड़ने की कोशिश करिए। जो फिर से एक बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है यही मैसेज। तो इससे आप अपने अंदर अंतरात्मा से जब जुड़ेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आएंगी। तब आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में ये सारी जो कमी थी मेरे असफल होने की, वह कहीं ना कहीं मेरे ही जड़ में बैठी हुई थी और मैं निरंतर इसमें असफल हो रहा था। तो किसी को बिना दोष दिए आप अपने कार्यों को सही तरीके से करने की कोशिश करिए। सॉरी, कार्ड नीचे गिर गया है। इसमें जो कार्ड नीचे गिर गया था, मैंने अभी आपको बताया था कि मेरा कार्ड नीचे गिर गया है।
और जो कार्ड नीचे गिरा है ये बता रहा है कि अगर आपने जल्दी ही कोई एक्शन नहीं लिया तो आपकी स्थितियां बद से बदतर होती जाएंगी। जो चीज़ें आपकी तरफ रोशनी की तरफ ले जा सकती हैं वही आपको, जब तक आप अपनी हीलिंग नहीं करेंगे, खुद से जुड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आपको एक और असफलता के लिए और बड़ी असफलता के लिए तैयार होना पड़ेगा। और इस बार आपका कोई झूठ नहीं चलेगा कि नहीं इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। आप किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आप, हमको लगता है कि जब भी कहीं भी किसी भी कार्य में जब आप असफल होते हैं तो उसका दोष दूसरों के ऊपर बढ़ते हैं। तो दूसरों के ऊपर दोष लगाना छोड़ दीजिए, अपने सफल और असफल होने की जिम्मेदारी लीजिए। अगर आप सफल होते तो उसकी जिम्मेदारी आप खुद लेते, लेकिन जब आप असफल हो रहे हैं तो उसके लिए आप दूसरों को जो दोष दे रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए कि अगर सफलता का कारण मैं हो सकता हूँ तो असफलता का कारण भी मैं ही हो सकता हूँ। और ये मेरी डिजायर है, ये मेरी इच्छाएं हैं कि मुझे कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी लीजिए और रोशनी की तरफ आगे बढ़िए, लेकिन बिल्कुल केयरफुल होकर अपने पर काम करिए। अपने विचारों को देखिए कि आपके विचार आपको किस तरीके से गाइड कर रहे हैं और कैसे ले जा रहे हैं। किसी को भी अपना पालतू मत समझिए। लोगों के साथ एक अच्छा समानता का व्यवहार करिए, सामंजस्य बिठा के व्यवहार करिए, क्योंकि पहले भी यहाँ कार्ड ये आ चुके हैं कि आप में ईगो बहुत है, कहीं ना कहीं आप लीडरशिप क्वालिटी में रहना चाहते हैं। तो इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि वास्तव में क्या मेरे अंदर ये है जो आप शायद नहीं देख पा रहे हो, लेकिन दूसरों को लगता है कि ये डिक्टेटरशिप बहुत ज़्यादा करते हैं और लोगों को अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं कि मैं जैसे कह रहा हूँ तो ये उठें, मैं कहूँ तो बैठें। इस तरीके की अगर आपकी चीज़ें हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने को, ईगो को सेटिस्फाइड करते हैं कि हाँ अभी भी मेरे अंदर ये पावर है कि मैं जो कहता हूँ लोग वो मानते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आप बाहर निकलिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें कभी भी जीवन में बहुत आगे नहीं ले जा सकती हैं। आपका वही सगा होता है, वही विश्वसनीय होता है जिसके साथ आप बिल्कुल अपने जैसा व्यवहार करते हैं। और लेकिन कितना भी किसी पर विश्वास करिए, नज़र सब पर बराबर रहनी चाहिए कि हाँ मैं जो दे रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वह किस तरीके से चीज़ें हैं। क्योंकि कहीं भी रिश्तों में हो या करियर में हो, बिजनेस में हो, आपका व्यवहार अपनी जगह पर है और बाकी सारी चीज़ें जो उससे जुड़ी हुई होती हैं वो अपनी जगह पर होती हैं। तो उसके लिए अवेयर भी रहिए, केयरफुल भी रहिए। तो ये आपको सलाह दी जा रही है कि इसमें आप इतना भी विश्वास मत करिए और बाद में दूसरों को दोष दीजिए कि नहीं मैं तो बहुत विश्वास करता था, अपने जैसा समझता था, इन्होंने मुझे धोखा दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप के अंदर की ये जो क्वालिटी बता रही है कि आप ऐसे हैं कि आप ये दिखाते हैं कि मैं आप पर बहुत विश्वास करता हूँ, और कहीं ना कहीं ये विश्वास दिखा के आप लोगों को ये जताना चाहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वैसे ही आप करिए। ये क्वालिटी है, तो इसको अपने से दूर करिए। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपकी ये चीज़ें ज़रा भी आपको समझ में आ रही हों कि नहीं आपके असफल होने का कारण क्या है, आप अपने अंदर अगर झांक पा रही हों, खुद को देख पा रही हों, तो इस पर आपको तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। इसलिए समय को गंवाना ठीक नहीं है। आप किसी के भी साथ मिलकर काम शुरू कर सकते हैं। अगर कोई मनी प्रॉब्लम है या परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं तो किसी के साथ मिलकर काम करने में कोई बुराई नहीं है। एक दिन जब आप आगे निकल जाएंगे अपने बुद्धि विवेक, अपनी शालीनता के कारण, अपने कड़ी मेहनत के कारण, तो शायद आप भी लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं कि हमेशा सब कुछ बहुत बुरा नहीं होता है। उस बुरी परिस्थिति से भी अपने को बहुत अच्छे तरीके से निकाल कर खड़ा किया जा सकता है और एक सफलता के पायदान पर पहुंचा जा सकता है। ये आप लोगों को भी प्रेरणा दे सकते हैं, और शायद आपकी जर्नी भी आगे चलकर किसी के लिए प्रेरणादायी बन सके। तो आप
इस तरीके से सोचिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं जब सफल हूं तो मैं लोगों को बता सकूं कि किस बुरी परिस्थितियों से निकल कर मैंने ये सफलता हासिल की है और कैसे कैसे ये सफलता मुझे मिली है। जहाँ की मेरे पास कोई संसाधन नहीं थे, जो चीज़ भी थी सब मेरी तरफ ऐसा लगता था कि सब मुझे ही नीचे गिराने के लिए, पीछे करने के लिए सब परिस्थितियाँ तैयार बैठी थीं, लेकिन मैंने ऐसी परिस्थितियों के बीच से अपना रास्ता बनाया। तो ये आपकी एक स्टोरी क्रिएट होगी, तो ये चीज़ें आप इस पर ध्यान दीजिए। हार्ट चक्रा खोलिए, लोगों से मिलिए-जुलिए, आपके इर्द-गिर्द मुझे लगता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, अगर आप करना चाहें तो बहुत सारे लोग आपसे जुड़ भी सकते हैं। आपके कुछ व्यवहार भी ऐसे हैं कि आपसे लोग जल्दी जुड़ भी जाते हैं, तो इसका फ़ायदा उठाइए। और जो समस्याएँ हैं, तो समस्या मत देखिए, उसको चैलेंज के रूप में लीजिए कि इसका समाधान मैं कितना बेहतर तरीके से कर सकता हूँ और इस छोटी सी अपॉर्चुनिटी को मैं कितनी बड़ी चीज़ में, अपनी अपॉर्चुनिटी में बदल सकता हूँ, कितना बड़ा अपना ड्रीम मैं इससे पूरा कर सकता हूँ, इस बात पर फोकस करिए। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आपके लिए निकल के आई हैं कि आपके अंदर की रुकावट क्या है, आप असफल क्यों होते हैं, और साथ ही साथ आपको एक समाधान भी यहाँ दिया जा रहा है कि आपको, अगर ये एनर्जी आपकी है तो आपको किस तरीके से इससे बाहर निकलना है। तो हो सकता है कि आपको कुछ गाइडेंस इसमें से मिली हो। मैंने कोशिश की है कि आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से देखें, समझें। दूसरों को देखने की अपेक्षा अगर खुद के जीवन को देखेंगे तो उसको सुधार भी पाएँगे और आगे बढ़ा भी पाएँगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन में तरक्की भी कर पाएँगे। तो अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो और कोई भी अच्छी गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि एक ये एनर्जी एक्सचेंज होता है। मेरे लिए एनर्जी एक्सचेंज यही होगा कि जब आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे या कोई कमेंट करेंगे तो ये पता चलेगा कि कितने लोगों से ये रेजोनेट करती है। तो इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय माता दी।